दोस्तों, क्या आप भी सपने में मरे हुए लोगों को देखते हैं? कुछ लोग अपने सपने में अपने मृत पिता को देखते हैं, तो कुछ लोगों को अपनी मृत मां दिखाई देती है। शायद आपने भी अपने सपने में मृत रिश्तेदारों को देखा होगा, लेकिन सुबह उठने के बाद आप उस सपने को नजरअंदाज कर देते हैं। क्या आपने कभी अपने मन में सोचा कि आपको ऐसा सपना क्यों दिखा? इस सपने का क्या मतलब हो सकता है? लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब हम अपने सपने में मृत रिश्तेदारों को देखते हैं तो हमें महत्वपूर्ण संकेत भी मिलते हैं। सपने में मृत रिश्तेदारों को देखना कोई आम बात नहीं है। इसके पीछे एक गहरा रहस्य छिपा है, जिसका वर्णन हमारे पुराणों में किया गया है। आज हम आपको उन महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं। इसीलिए आपको यह वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक हो सकता है। आज की प्रस्तुति में हम आपको एक बेहतरीन कहानी बताने जा रहे हैं, जो हिंदू पक्ष में सबसे ज्यादा सुनी जाती है। इस कहानी के माध्यम से इससे आप समझेंगे कि सपने में मृत लोगों को देखने का क्या मतलब है। अगर हम सपने में मृत लोगों को देखते हैं तो हमें बहुत महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें। तो चलिए आपको बताते हैं वो प्राचीन महाकथा। इस कथा को सुनने मात्र से ही पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए सुनते हैं वो कथा दोस्तों। एक बार देवर्षि नारद यमराज से मिलने यमलोक जाते हैं। यमराज बड़े प्रेम से देवर्षि नारद का आदर सत्कार करते हैं और उन्हें प्रणाम करते हुए पूछते हैं कि हे देवर्षि, आपका यमपुरी में स्वागत है। आज आपके दर्शन से मैं धन्य हो गया हूं और आपके चरणों की चरण रज से यमपुरी की शोभा बढ़ गई है। यमराज द्वारा इस प्रकार स्वागत किए जाने पर देवर्षि नारद प्रसन्न हो जाते हैं और वे भी यमराज को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे मृत्यु के देवता यमराज, मैं भी आपको प्रणाम करता हूं। मैं आपके आदर और आतिथ्य से बहुत प्रसन्न हूं। तब यमराज नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, आज आपके यमलोक आने का क्या प्रयोजन है? आप अवश्य ही किसी महत्वपूर्ण कार्य अथवा किसी महत्वपूर्ण समाचार के लिए आए हैं, अथवा मुझसे कोई भूल हुई है। कृपया बताएं कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे धर्मराज, आप मृत्यु और न्याय के देवता हैं। आप तीनों लोकों के सभी जीवित और मृत प्राणियों का लेखा जोखा रखते हैं। आपको सभी सजीव और निर्जीव प्राणियों के भूत और भविष्य का भी ज्ञान है। इसीलिए मैं आपके पास कुछ शंकाएं लेकर आया हूं, कृपया इन्हें दूर करें। तब यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, आप ठीक कहते हैं। हम तीनों लोकों में रहने वाले सभी जीवित और मृत प्राणियों का लेखा जोखा अवश्य रखते हैं, परंतु आपके मन की बात जानना हमारे बस में नहीं है। आप तीनों लोकों का समाचार रखते हैं। आप भगवान विष्णु के परम प्रिय भक्त हैं। आपको सभी शास्त्रों का भी ज्ञान है, परंतु यदि आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं। यदि आप चाहें तो मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। हे देवर्षि, आपके जो भी संदेह और प्रश्न हैं, आप निसंकोच पूछ सकते हैं। मैं अपनी क्षमता के अनुसार उनका उत्तर देने का अवश्य प्रयास करूंगा। देवर्षि नारद कहते हैं, हे यमराज, मैं पृथ्वी का भ्रमण करके वापस आया हूं। मैंने कई विचित्र चीजें देखी हैं, जैसे भूत, कुष्मांड, वेताल, चुड़ैल, पिशाचिनी आदि, जो जंगल में रहते हैं। इसके साथ ही मैंने देखा है कि ये सभी बुरी शक्तियां मनुष्यों को परेशान करती हैं और उन्हें दर्द देती हैं। इसका क्या कारण है? ये सभी बुरी शक्तियां मनुष्यों को क्यों परेशान करती हैं? और मेरे मन में एक और सवाल है कि कई बार व्यक्ति को अपने पूर्वजों को सपने में देखा जाता है, तो सपने में मरे हुए लोगों को देखने का क्या मतलब होता है? ये व्यक्ति को क्या संकेत देता है? मैं संपूर्ण मानव जाति के कल्याण हेतु इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आपके पास आया हूं। नारद जी के प्रश्न सुनकर यमराज कहते हैं, हे देवर्षि, आपने संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए सही प्रश्न पूछे हैं। मैं आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही पवित्र कथा सुनाता हूं। इस कथा में आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। आप इस कथा को ध्यानपूर्वक अवश्य सुने। जो कोई भी इस कथा को सुनता है, मैं उसके 12 अपराधों को क्षमा करता हूं। तब नारद जी कहते हैं,
हे धर्मराज, आप मुझे वह महान कथा सुनाइए, मैं उसे ध्यानपूर्वक सुनूंगा। तो मित्रों, तब यमराज देवर्षि नारद को यह महान कथा सुनाते हैं। तो आइए मैं आपको वह कथा सुनाता हूं। आप सभी लोग इस कथा को ध्यानपूर्वक सुने। मेरी बात सुनिए। एक समय की बात है। मध्य देश में एक बहुत ही सुंदर नगर था। उसके 4 भाई थे, सुमन, नंदन, विरचन और विभान। सेठ और उसके भाई विवाहित थे और सभी बड़े लोग आपस में प्रेम से रहते थे। सेठ के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। वह और उसके भाई बहुत मेहनती थे और साथ मिलकर व्यापार और खेती करते थे। पूरे शहर में सेठ जितना धनी कोई नहीं था। सेठ को यह सारी संपत्ति अपने पूर्वजों से विरासत में मिली थी। सेठ के पूर्वज बड़े उदार और दयालु थे। वे सभी दान पुण्य और कई प्रकार के धार्मिक यज्ञ, हवन आदि करते रहते थे। लेकिन सेठ स्वभाव से कंजूस था और उसमें अपने पूर्वजों के लक्षण नहीं थे। सेठ न तो दान पुण्य करता था और न ही यज्ञ हवन आदि करता था। सेठ के पास बहुत धन इकट्ठा हो गया था, लेकिन उसमें अपने पूर्वजों के गुण नहीं थे। उसने कभी अपने धन का सही इस्तेमाल नहीं किया। उसने कभी किसी को एक पैसा भी दान नहीं किया, न ही उसने कभी दूसरों को खाना खिलाया। सेठ के पूर्वज मंदिरों में भोज का आयोजन करते थे तथा गरीबों को वस्त्र एवं भोजन दान करते थे, लेकिन सेठ ने कभी भी अपने पूर्वजों का अनुसरण नहीं किया। वह हमेशा धन कमाने और धन संचय करने में लगा रहता था, जिसके कारण उसके पास बहुत धन था, लेकिन उसके पूर्वज उससे बहुत दुखी और नाराज रहते थे। फिर पितृपक्ष आया। पितृपक्ष में सभी पूर्वज अपने पुत्रों से श्राद्ध और तर्पण की अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन उनके किसी भी पुत्र ने अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध या तर्पण नहीं किया। उन्होंने न तो दान पुण्य किया और न ही किसी भूखे प्राणी को भोजन कराया। अपने पुत्रों की ऐसी दुष्टता देखकर सभी पूर्वज बहुत दुखी हुए। सेठ के पूर्वजों को अपने पुत्र का व्यवहार पसंद नहीं आया। इस कारण से वे पितृलोक में भी दुखी रहे। सेठ धन कमाने के लालच में इतना पागल हो गया कि वह अपने पूर्वजों को भी भूल गया। उसने जाकर अपने पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण करना बंद कर दिया, जिसके कारण उसके पूर्वजों की आत्माएं तृप्त नहीं हुई। वे अपने पुत्र के ऐसे व्यवहार से दुखी हो गए। फिर एक दिन उस सेठ के पूर्वजों ने चर्चा की और एक दूसरे से कहा कि यह हमारा बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे कुल में ऐसे स्वार्थी और लालची पुत्र पैदा हुए हैं। हमारे पुत्र न तो हमारा श्राद्ध करते हैं और न ही दान पुण्य करते हैं। हम अपने पुत्रों के बुरे कर्मों के कारण ही पतित हो रहे हैं। ऐसा सोचकर वे सभी पितर अपने पुत्रों से मिलने जाने के विषय में विचार करने लगते हैं और कहते हैं कि हमें यमराज के पास जाना चाहिए। अब हमारी इस समस्या का समाधान वे ही कर सकते हैं। हम सभी यमराज के पास जाएंगे और उनसे अपने पुत्रों से मिलने जाने की अनुमति मांगेंगे। तब सभी पितर आकाश मार्ग से उड़कर पितृलोक से यमलोक में यमराज से मिलने जाते हैं। वहां जाकर वे सभी यमराज का अभिवादन करते हैं। यमपुरी में पितरों को आया देख यमराज भी उनका स्वागत करते हैं और उनके आने का कारण पूछते हैं। तब सभी पितर हाथ जोड़कर अपना दुख सुनाने लगते हैं। सभी पितर यमराज से कहते हैं, हे धर्मराज, हमारे पुत्र मति भ्रमित हो गए हैं। हमारे पुत्र न तो दान देते हैं और न ही श्राद्ध और तर्पण करते हैं। अपने बुरे आचरण के कारण ही हमारा पतन हो रहा है। वे कभी धर्म नहीं करते, जिससे हमें संतुष्टि नहीं मिलती। कृपया हमें एक बार अपने पुत्रों से मिलने जाने दीजिए। हम अपने पुत्रों को समझाकर लौट आएंगे। उन्हें शास्त्रों का ज्ञान देकर हम यमलोक लौट जाएंगे। तब यमराज ने उन्हें आदेश देते हुए कहा, हे महात्माओं, आप अपने पुत्र से मिलने तो नहीं जा सकते, परंतु स्वप्न के माध्यम से अपने पुत्र को संकेत अवश्य दे सकते हैं। इसीलिए आप सभी अपने पुत्रों के स्वप्न में जाकर उन्हें संकेत देकर उन्हें अपना दुख समझा सकते हैं। तब वे सभी पितर इस बात पर सहमत हो जाते हैं और एक एक करके अपने सभी पुत्रों के स्वप्न में जाकर उन्हें दर्शन देते हैं। सबसे पहले वे अपने बड़े पुत्र यानी सेठ धर्म को स्वप्न में दर्शन देते हैं और संकेत देते हैं, परंतु उनका बड़ा पुत्र उनके संकेतों को समझ नहीं पाता है। अगले दिन जागने पर वह उस स्वप्न को भूल जाता है और अपने पितरों द्वारा दिए गए संकेतों को भी अनदेखा कर देता है। इससे वे सभी पितर पुनः निराश हो जाते हैं और फिर सभी पितर अन्य पुत्रों के स्वप्न में आकर
उन्हें अनेक प्रकार के संकेत देने लगते हैं, परंतु उनके अन्य पुत्र भी उन संकेतों को अनदेखा कर देते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने पूर्वजों द्वारा दिए गए संकेतों को समझ नहीं पाता है, जिसके कारण सभी पूर्वज बहुत दुखी और क्रोधित हो जाते हैं। सेठ और उसके भाई धन कमाने के लालच में पूरी तरह अंधे हो चुके थे। वे पूर्वजों द्वारा प्राप्त दिव्य संकेतों के महत्व को नहीं समझ पाए, लेकिन पूर्वजों के सपने में आने के कुछ ही दिनों के बाद सेठ को व्यापार में घाटा होने लगता है। उसे व्यापार में भारी घाटा होने लगता है, जिसके कारण उसका सारा धन नष्ट हो जाता है। सभी भाइयों में वाद विवाद और लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। वे अपने पूर्वजों द्वारा जमा की गई सारी संपत्ति बेच देते हैं और पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। सभी भाई एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अपनी आजीविका खुद कमाने लगते हैं। इस बीच स्वर्ग में अपने बेटों को ऐसी बुरी हालत में देखकर पूर्वजों को बहुत पीड़ा होती है। सभी पूर्वज बहुत दुखी और उदास हो जाते हैं। तब वे सभी यमराज के पास जाते हैं और कहते हैं, हे धर्मराज, हम अपने बेटों को ऐसी बुरी हालत में नहीं देख सकते। हमारे द्वारा किए गए सभी अच्छे कर्म हमारे बेटों द्वारा नष्ट कर दिए गए हैं। कृपया कुछ ऐसा करें जिससे हमारे बेटों को उनकी गलती का पता चले। तब यमराज उन पूर्वजों से कहते हैं, हे महानुभावों, मैं आपकी पीड़ा समझता हूं। मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। मैं खुद आपके बेटों के पास जाऊंगा और उन्हें उनकी गलती के बारे में बताऊंगा। फिर दोस्तों, यमराज अपने भैंसे पर आते हैं। वे घोड़े पर सवार होकर धरती पर आते हैं और सेठ के घर की ओर जाने लगते हैं। दरवाजे पर पहुंचकर यमराज कहने लगते हैं, भिक्षा दो माता जी। घर में कोई है क्या माता? आपके द्वार पर एक साधु आया है जो बहुत दूर से यात्रा करके आया है। अगर कोई है तो मुझे भिक्षा दो। मैं तुम्हें भिक्षा देता हूं, मैं तुम्हें भिक्षा देता हूं। साधु को दरवाजे पर देखकर सेठ की पत्नी सुनंदा उनका स्वागत करती है और वह कहती है, हे साधु महाराज, आप आइए, बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं। साधु वेशधारी यमराज कहते हैं, हे देवी, मैं भूखा हूं और यात्रा पर निकला हूं। यदि मुझे दान में कुछ भोजन मिल जाए तो बहुत बड़ा पुण्य होगा। तब सेठ की पत्नी कहती हैं, ठीक है साधु महाराज, आप रुकिए, मैं आपके लिए कुछ भोजन लेकर आता हूं। सेठ की पत्नी के चेहरे पर उदासी के भाव देखकर साधु वेशधारी यमराज कहते हैं, हे पुत्री, मैं तुम्हारे चेहरे पर उदासी देख रहा हूं। यदि यह कोई रहस्य नहीं है तो मुझे बताइए कि तुम्हारी उदासी का कारण क्या है। महिला कहती है, हे साधु महाराज, आप सत्य कह रहे हैं। पहले हम बहुत धनवान और समृद्ध थे। मेरे पति और उनके भाई सभी एक साथ। और वह कहती है, हे साधु महाराज, आप आइए, बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं। साधु वेशधारी यमराज कहते हैं, हे देवी, मैं भूखा हूं और यात्रा पर निकला हूं। यदि मुझे दान में कुछ भोजन मिल जाए तो बहुत बड़ा पुण्य होगा। तब सेठ की पत्नी कहती है, ठीक है साधु महाराज, आप रुकिए, मैं आपके लिए कुछ भोजन लेकर आता हूं। सेठ की पत्नी के चेहरे पर उदासी के भाव देखकर साधु वेशधारी यमराज कहते हैं, हे पुत्री, मैं तुम्हारे चेहरे पर उदासी देख रहा हूं। यदि यह कोई रहस्य नहीं है तो मुझे बताइए कि तुम्हारी उदासी का कारण क्या है। महिला कहती है, हे साधु महाराज, आप सत्य कह रहे हैं। पहले हम बहुत धनवान और समृद्ध थे। मेरे पति और उनके भाई सभी एक साथ रहते थे, लेकिन अचानक सभी भाइयों में झगड़ा हो गया। अचानक हमारा पूरा व्यापार डूब गया और हम सभी गरीब हो गए। किस दोष के कारण ऐसा हुआ है, कृपया मुझे बताएं। फिर बताओ। संत कहते हैं, हे पुत्री, तुम्हारे घर में पितृदोष है, जिसके कारण तुम्हारे पति की यह दशा हुई है। तुम्हारे पति के कर्मों के कारण ही उसके पूर्वज नाराज हो गए हैं। संत की बातें सुनकर धनी व्यक्ति वहां आता है और संत से पूछता है, हे साधु महाराज, कृपया मुझे बताएं कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरे भाई भी मुझे छोड़कर चले गए और मैं बीमार पड़ गया। संत कहते हैं, हे पुत्र, तुमने अपने पूर्वजों को नाराज कर दिया है। तुमने और तुम्हारे भाइयों ने अपने पूर्वजों द्वारा अर्जित धन और पुण्य को नष्ट कर दिया है। इसी कारण तुम्हारी यह बुरी दशा हुई है। तुम लोगों ने अपने पूर्वजों का श्राद्ध नहीं किया, तुमने उनका तर्पण नहीं किया।
इसी कारण तुम्हारे सभी पूर्वज तुमसे नाराज हो गए हैं। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें स्वप्न में कई महत्वपूर्ण संकेत दिए थे, लेकिन तुमने उन संकेतों को अनदेखा कर दिया। तुमने अपने पूर्वजों का अपमान किया है और यही कारण है कि तुम्हारा सारा वैभव नष्ट हो गया है। इस तरह जब साधु उसे सारी बात बताता है तो व्यापारी को सारी बात पता चल जाती है। उसे याद आता है कि उसके पूर्वज उसके सपने में आए थे। व्यापारी साधु से कहता है, हे साधु महात्मा, आप सच कह रहे हैं। हमारे पूर्वज हमारे सपने में आए जरूर थे, लेकिन हम उनका मतलब नहीं समझ पाए। कृपया मुझे बताएं कि सपने में पूर्वज दिखने का क्या मतलब होता है। मुझे इसके बारे में बताओ। तब संत कहते हैं, बेटा, अब ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें उन संकेतों के बारे में बताता हूं जो तुम्हें सपने में अपने पूर्वजों को देखने पर मिलते हैं। संत के वेश में यमराज कहते हैं, बेटा, यदि तुम्हारे पूर्वजों को मुक्ति नहीं मिली है तो वे भूत प्रेत के रूप में मृत्यु लोक में भटक रहे हैं। वे भूख प्यास से व्याकुल होकर अपने परिजनों के घर में प्रवेश करते हैं। सुनो बेटा, अब मैं तुम्हें उन सभी संकेतों के बारे में बताता हूं जिन्हें तुम्हें ध्यान में रखना चाहिए। संत के वेश में यमराज ने व्यापारी से कहा, यदि तुम सपने में अपने पूर्वजों को भूख प्यास से व्याकुल देखते हो तो यह संकेत बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि तुम्हारे पूर्वज अभी भी भूत प्रेत के रूप में भटक रहे हैं। इसका कारण यह है कि उनका श्राद्ध कर्म और तर्पण ठीक से नहीं किया गया है। वे अभी भी अपने परिजनों के घर में भटक रहे हैं। आपके पूर्वज सपनों के माध्यम से अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं ताकि आप उनकी स्थिति को समझ सकें और उनके लिए आवश्यक धार्मिक अनुष्ठान कर सकें। इस समस्या का समाधान यह है कि आप अपने पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण अनुष्ठान उचित तरीके से करें। सेठ को आगे समझाते हुए यमराज ने कहा, यदि आप अपने मृत पूर्वजों को सपने में जंजीरों में बंधा हुआ देखते हैं तो यह बहुत चिंता का विषय है। यह संकेत इस बात का प्रतीक है कि आपके पूर्वज किसी बंधन में हैं और उन्हें मुक्ति नहीं मिली है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब उनका श्राद्ध या तर्पण समय पर नहीं किया जाता है या उनके लिए आवश्यक धार्मिक अनुष्ठान अधूरे रह जाते हैं। यह दर्शाता है कि पितरों की मुक्ति में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। इस समस्या का समाधान यह है कि आप दान, श्राद्ध और तर्पण का आयोजन करें ताकि पितरों की आत्मा को शांति मिल सके और वे अपने बंधनों से मुक्त हो सकें। यमराज ने गंभीरता से कहा कि यदि आपके पूर्वज सपने में गंदे और फटे पुराने कपड़े पहने हुए दिखाई देते हैं तो यह बहुत ही अशुभ संकेत है। यह इस बात का प्रतीक है कि आपके पूर्वज बहुत दुखी और पीड़ित हैं। वे प्रेत लोक में भटक रहे हैं और उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। ऐसा तब होता है जब उनके लिए श्राद्ध कर्म, तर्पण और पिंडदान नहीं किया जाता है। इसलिए जब भी ऐसा सपना आए तो अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तुरंत पिंडदान और तर्पण करना अनिवार्य है। सेठ से बात करते हुए यमराज ने समझाया कि अगर सपने में आपके पूर्वज आपसे कुछ मांगते हुए दिखाई देते हैं तो यह संकेत है कि उनकी कोई अधूरी इच्छाएं बाकी हैं। उनके जीवन भर की कोई इच्छा अधूरी रह गई जो उन्हें मोक्ष मिलने में बाधा बन रही है। ऐसे सपनों में यह देखना जरूरी है कि वे किस तरह की चीज मांग रहे हैं। आपको वह चीज या उसके समान कोई चीज दान कर देनी चाहिए ताकि उनके अधूरे काम पूरे हो सकें और उनकी आत्मा को शांति मिल सके। अगर उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो उन्हें प्रेत लोक से मुक्ति मिल जाती है। यमराज ने व्यापारी की ओर देखा और कहा, अगर आप अपने पूर्वजों को सपने में अपना सिर सहलाते हुए देखते हैं तो यह बहुत शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आपके पूर्वज आपसे बेहद खुश हैं और आपको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे सपने इस बात का प्रतीक हैं कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है और आपके पूर्वज हमेशा आपके साथ हैं और आपकी रक्षा कर रहे हैं। यह आपके पूर्वजों की प्रसन्नता का संकेत है जो उनके आशीर्वाद के रूप में प्रकट हो रहा है। यमराज ने बताया कि अगर सपने में आपके पूर्वज आपकी ओर हाथ बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आपके पूर्वज आपके प्रयासों से संतुष्ट हैं और आपको जीवन में सफलता मिलेगी। ऐसे सपने देखना यह संकेत देता है कि आपके पूर्वज आपके साथ हैं और वे आपकी तरक्की और सफलता के लिए
आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे सपने देखने पर आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। यमराज ने चिंतित स्वर में कहा, अगर सपने में आपके पूर्वज अचानक अदृश्य हो जाते हैं तो यह एक अशुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आपके जीवन में कोई परेशानी आने वाली है और आपको सावधान रहना चाहिए। यह सपना इस बात का संकेत है कि निकट भविष्य में आपके सामने कोई बड़ी मुश्किल आ सकती है। ऐसे सपने हमें सिखाते हैं कि हमें आने वाली किसी भी परेशानी के लिए मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार रहना चाहिए। यमराज ने और भी गंभीर होते हुए व्यापारी से कहा, यदि आपके सपने में आपके पूर्वज क्रोधित अवस्था में दिखाई दें तो यह इस बात का संकेत है कि वे आपसे नाराज हैं। इसका अर्थ यह है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उन्हें पसंद नहीं है और वे चाहते हैं कि आप वह काम करना बंद कर दें। यह चेतावनी है कि आपके कर्मों में कुछ दोष है और आपको अपने मार्ग के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा सपना देखने पर आपको अपने कर्मों की समीक्षा करनी चाहिए और सही मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। यमराज ने दुखी स्वर में कहा कि यदि आप सपने में अपने पूर्वजों को रोते हुए देखते हैं तो यह बहुत ही अशुभ संकेत है। यह इस बात का प्रतीक है कि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा संकट आने वाला है और आपके पूर्वज उस संकट के कारण बहुत दुखी हैं। ये सपने चेतावनी देते हैं कि आपको सतर्क हो जाना चाहिए और अपना मन भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए ताकि आप उस संकट से सुरक्षित रह सकें। यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि सपने में आपके पूर्वज स्वस्थ, प्रसन्न और तेजस्वी दिखाई देते हैं तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि हे पूर्वजों, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई है और वे आपसे प्रसन्न हैं। ऐसे सपने इस बात का संकेत हैं कि आपके पूर्वज आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने वाली है। यह संकेत दर्शाता है कि आप सही रास्ते पर हैं और आपके पूर्वज आपकी प्रगति से संतुष्ट हैं। यमराज ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि पितृपक्ष के दौरान अगर आपको सपने में घोड़ा, हाथी, बैल या कोई विकृत मनुष्य दिखाई दे तो यह इस बात का संकेत है कि आपके पूर्वजों को मोक्ष नहीं मिला है और वे अभी भी प्रेत लोक में भटक रहे हैं। यह इस बात का भी संकेत है कि वे आपसे बेहद नाखुश हैं। ऐसे संकेत मिलने पर आपको तुरंत अपने पितरों की संतुष्टि के लिए दान, पुण्य और श्राद्ध करना चाहिए ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। अंत में यमराज ने कहा, यदि आपको सपने में कोई जानवर जैसे कुत्ता, बैल, गाय या कोई अन्य जानवर इंसानों की तरह बात करते हुए दिखाई दे तो यह बहुत ही परेशान करने वाला संकेत है। इसका मतलब है कि आपके पितरों की आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। यह इस बात का संकेत है कि आपने उनके लिए जरूरी धार्मिक कृत्य अधूरे छोड़ दिए हैं। इस स्थिति में आपको तर्पण, पिंडदान या अन्य धार्मिक अनुष्ठान करके अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तब संत कहते हैं, हे पुत्र, यदि तुमने भी ऐसे सपने देखे हैं तो तुम्हें अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए दान, पुण्य, तर्पण, श्राद्ध आदि करना चाहिए, जिससे तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। संत की बात सुनकर व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत अपने भाइयों के पास गया और उन्हें साधु द्वारा बताई गई बातें बताई। तब सभी भाई समझ गए कि उनके पूर्वज उन्हें सपने में संकेत दे रहे थे। फिर सभी भाई मिलकर नदी तट पर जाते हैं और अपने पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण, दान, धर्म आदि कर्म करते हैं और अपने पितरों को संतुष्ट करते हैं। फिर एक दिन उनके पूर्वज उनके सपनों में आते हैं और उन्हें दर्शन देते हैं और उन्हें तरह तरह के संकेत देते हैं। वे सभी संकेत शुभ होते हैं। अपने पितरों से शुभ संकेत मिलने पर उन सभी भाइयों का जीवन खुशियों से भर जाता है। उनके सभी रोग और दोष समाप्त हो जाते हैं। फिर वे एक साथ रहने लगते हैं और उनकी खूब तरक्की होती है। यमराज नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, जब किसी व्यक्ति के पितर संतुष्ट होते हैं तो व्यक्ति को कई प्रकार के संकेत मिलते हैं। अब मैं आपको उन शुभ संकेतों के बारे में बताता हूं। यदि सपने में मृत परिजन अपना सिर सहलाते हुए दिखाई दें तो इस सपने का अर्थ यह है कि वे बहुत खुश हैं। पितर संकेत दे रहे हैं कि उस व्यक्ति के जीवन में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। यदि पितर व्यक्ति की ओर हाथ बढ़ाते हुए दिखाई दें तो पितर संकेत दे रहे हैं
कि व्यक्ति जो भी कार्य कर रहा है उससे वे संतुष्ट हैं और उसे उस कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। यदि सपने में पितर स्वस्थ दिखाई दें, उनके चेहरे पर तेज हो और उनके वस्त्र चमकीले और सफेद रंग के हों, तो उन पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। यदि सपने में पितर दूर आकाश में बादलों के साथ दिखाई दें, तो यह समझना चाहिए कि पितर धरती पर बैठे हुए दिखाई दें, तो यह शुभ संकेत है। व्यक्ति के पितर बहुत प्रसन्न हैं और उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। इस प्रकार सभी भाइयों को पितरों से शुभ संकेत मिलते हैं और उन्हें उनकी खोई हुई सारी धन संपत्ति वापस मिल जाती है। सभी भाई मिलजुल कर रहने लगते हैं और 100 वर्ष तक सुखपूर्वक रहते हैं तथा दिव्य विमानों में बैठकर पितृलोक को चले जाते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार यमराज ने देवर्षि नारद को पितरों से प्राप्त संकेतों के बारे में बताया। आपको यह कथा कैसी लगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें